नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। मंटू पद्मनाभन की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन और योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि वह एक दूरदर्शी समाजसेवी थे जिन्होंने अपना जीवन सम्मान देश के समर्पित किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनके प्रयास अत्यंत ही प्रेरणादायक रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सच्ची प्रगति गरिमा, समानता और सामाजिक सुधार में निहित है। उनके आदर्श आज भी लोगों को एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि अंडमान निकोबार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित। बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह और इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार का दौरा है, जहां बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन होगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अंडमान निकोबार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। इसके साथ बीएनएस कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार का दौरा है, जहां संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन होगा। बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीएनएस कार्यक्रम में अमित शाह शिरकत करेंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार का दौरा है, जहां बता दें कि संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ बीएनएस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में 24 जनवरी को मनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा, भव्य आयोजन और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह दिन प्रदेश की समृद्धि, संस्कृति, विकास और ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करने का अवसर हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस केवल समारोह का दिन नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों के लिए संपूर्ण प्रदेश की उपलब्धियों और विकास यात्रा का उत्सव है। उन्होंने अधिकारियों को आयोजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सभी के लिए सुलभ बनाने के निर्देश दिए। और लखनऊ से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस की तैयारियों की समीक्षा करी, जहां भव्य आयोजन को लेकर चर्चा की गई है। अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश दिवस की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की, जहां उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और इसके साथ ही कार्यों पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अवसर प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा और तमाम तैयारियों को लेकर यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन को लेकर राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में 24 जनवरी को मनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा, भव्य आयोजन और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह दिन प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, विकास और ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करने का अवसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस केवल समारोह का दिन नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों के लिए संपूर्ण प्रदेश की उपलब्धि और विकास यात्रा का उत्सव है। उन्होंने अधिकारियों को आयोजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सभी के लिए सुलभ बनाने के निर्देश दिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम मोहन यादव का उज्जैन का दौरा है। खाचरौद में बता दें कि स्कूल का लोकार्पण करेंगे। कई और विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। खाचरौद के बाद जबलपुर जाएंगे सीएम मोहन यादव। जबलपुर में रामायण सम्मेलन में होंगे शामिल। गीता भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम मोहन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन का दौरा है और इसके साथ ही कई और विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। खाचरौद में स्कूल का लोकार्पण करेंगे मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का उज्जैन का दौरा है। खाचरौद में स्कूल का लोकार्पण करेंगे। कई और विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। खाचरौद के बाद जबलपुर जाएंगे सीएम मोहन यादव।
जबलपुर में रामायण सम्मेलन में होंगे शामिल। गीता भवन का लोकार्पण करेंगे मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन का दौरा है। खाचौद में स्कूल का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद बता दें कि जबलपुर जाएंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और इसके साथ ही सौगात दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए वहां की साफ सफाई व्यवस्थाओं और भक्तों के लिए सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर प्रबंधन से मंदिर के सुचारू संचालन और धार्मिक गतिविधियों को सुगम आयोजन पर चर्चा की। भजनलाल शर्मा ने कहा कि धार्मिक स्थलों का विकास और उनका सुचारू संचालन जनता की आस्था और श्रद्धा का सम्मान है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंदिर में श्रद्धालु के लिए आवश्यक सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। मंदिर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद भक्तों से भी भेंट की और उन्हें आशीर्वाद दिया। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने मंदिर का दौरा किया। श्रीनाथ जी मंदिर में उन्होंने दर्शन और पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके साथ ही मंदिर में साफ सफाई को लेकर भी निरीक्षण किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने भक्तों से भेंट की और मंदिर व्यवस्थाओं और सुरक्षाएं देखी हैं। और इसके साथ ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचकर दर्शन और पूजन किया और इसके साथ ही आशीर्वाद प्राप्त किया। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्री का लोठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए कहा कि वहां की साफ सफाई व्यवस्थाओं और भक्तों के लिए सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर प्रबंधन से मंदिर के सुचारू संचालन और धार्मिक गतिविधियों के आयोजन पर चर्चा की। भजनलाल शर्मा ने कहा कि धार्मिक स्थलों का विकास और उनका सुचारू संचालन जनता की आस्था और श्रद्धा का सम्मान है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंदिर में श्रद्धालु के लिए आवश्यक सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। मंदिर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद भक्तों से भी भेंट की और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचगौरव योजना के क्रियान्वयन और उन्नयन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों, लाभार्थियों के चयन और राज्य भर में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ सभी योग्य नागरिकों तक समय पर पहुंचे और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने योजना के विभिन्न पहलुओं और आगामी कार्यक्रमों पर प्रस्तुतियां दी हैं। और जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक ली और पंचगौरव योजना पर चर्चा की गई। विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार हुई। अधिकारियों को यहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और इस बैठक में बता दें कि तमाम योजनाओं और विकास कार्यों पर फोकस किया गया, जिसके मद्देनजर सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। और यहां मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी सभी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ सही तरीके और पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचे। और पंचगौरव योजना के क्रियान्वयन और उन्नयन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों, लाभार्थियों के चयन और राज्य भर में से प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ सभी योग्य नागरिकों तक समय पर पहुंचे और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। बैठक में संबंधित विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने योजना के विभिन्न पहलुओं और आगामी कार्यक्रमों पर प्रस्तुतियां दी हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां बीएमसी चुनाव को लेकर रैली का आयोजन। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली। 20 साल बाद ये नजारा देखने को मिलेगा, जहां संयुक्त रैली की शुरुआत होगी आज। 227 वार्डों में बता दें कि कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संयुक्त रैली का आयोजन। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, बीएमसी चुनाव को लेकर रैली का आयोजन। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली। 20 साल बाद यह नजारा देखने को मिलेगा।
नगर निगम चुनाव में सरगर्मी अब तेज हो गई है। मुकाबला काफी ज्यादा तगड़ा देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 227 वार्डों में कड़ा मुकाबला होगा और इसके साथ ही बीएमसी चुनाव को लेकर रैली, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली। 20 साल बाद ये नजारा देखने को मिलेगा। संयुक्त रैली की शुरुआत आज से होगी। 227 वार्ड में कड़ा मुकाबला। नगर निगम चुनाव में सरगर्मी अब तेज हो गई है। देश भर में गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर 26 जनवरी से पहले गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल शुरू हो गई है। परेड में शामिल होने वाले बलों की टुकड़ियां, बीएसएफ, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने कल इंडिया गेट पर अभ्यास किया। परेड के दौरान होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक और सैन्य प्रदर्शन की तैयारियों का निरीक्षण भी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि रिहर्सल में सुरक्षा प्रोटोकॉल और सजावट, मार्चिंग और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अभ्यास किया जा रहा है। राजधानी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आम जनता के लिए भी कई क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। मौके पर सुरक्षा बलों और आयोजकों ने सुनिश्चित किया है कि परेड के दिन सभी कार्यक्रम सुचारू और भव्य तरीके से संपन्न हो, ताकि देश के गणतंत्र का 77वां समारोह सफलतापूर्वक मनाया जा सके। और इंडिया गेट पर परेड का रिहर्सल, गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बलों ने यहां अभ्यास किया। सांस्कृतिक और सैन्य प्रदर्शन और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया गया है। और देश भर में गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर 26 जनवरी से पहले गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल शुरू हो गई है। परेड में शामिल होने वाले बलों की टुकड़ियां, बीएसएफ, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने कल इंडिया गेट पर अभ्यास किया। परेड के दौरान होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक और सैन्य प्रदर्शन की तैयारियों का निरीक्षण भी किया गया। अधिकारियों ने बताया कि रिहर्सल में सुरक्षा प्रोटोकॉल और सजावट, मार्चिंग और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अभ्यास किया जा रहा है। राजधानी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आम जनता के लिए भी कई क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। मौके पर सुरक्षा बलों, आयोजकों ने सुनिश्चित किया है कि परेड के दिन सभी कार्यक्रम सुचारू और भव्य तरीके से संपन्न हो, ताकि देश के गणतंत्र का 77वां समारोह सफलतापूर्वक मनाया जा सके। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी किए जाने के बीच प्रशासन ने 25 दिसंबर को हुई पथराव घटना में शामिल लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने इमाम चौक इलाके में बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान केवल अवैध संपत्तियों को ही नहीं, बल्कि पथराव जैसी हिंसा में शामिल लोगों के अन्य अवैध निर्माण और संरचनाओं को भी सीज किया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सुबह के समय दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट हुईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया है कि कोहरे के कारण फ्लाइट ऑपरेशन धीमा हुआ है और आने जाने वाली कई उड़ानों के समय में बदलाव किया गया। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति समय समय पर जांचते रहें। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी कोहरे की संभावना जताई है, इसलिए यात्रियों और ड्राइवरों को सड़क और हवाई यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश के कई हिस्सों में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। दिल्ली में शीतलहर के साथ स्मॉग की घनी परत छाई हुई है। बिहार में तापमान में गिरावट के साथ घना कोहरा छाया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर घाटी में शीतलहर लगातार जारी है। डल झील से मिले वीडियो में घाटी का दृश्य बर्फ और कोहरे से ढका हुआ दिखा। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट के साथ घना कोहरा देखने को मिला। वहीं पंजाब में भी भारी बारिश और ठंड ने लोगों का रहना मुश्किल कर दिया। मुंबई में भी समुद्र किनारे हाई राइज इमारतें स्मॉग की वजह से मुश्किल से दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के साथ ठंड की स्थिति बनी है। मौसम विभाग ने मैदानों में येलो अलर्ट जारी किया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, जम्मू कश्मीर की, तेलंगाना की, दिल्ली की, पंजाब की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, मुंबई की, हिमाचल प्रदेश की। और इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड और दृश्यता, काफी ज्यादा कोहरे का कहर यहां देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस कोहरे के कारण काफी ज्यादा चीजें प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पे वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, तो वहीं हवाई यात्राएं भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। और इसके साथ ही इस कोहरे और इस ठंड के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इन सभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा छाया है, शीतलहर का प्रकोप किस तरह से जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि काफी ज्यादा लोगों के माथे पे चिंता की लकीरें हैं। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही सड़कों के साथ साथ हवाई यात्राएं भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, जिससे यात्रा फ्लाइट्स लेट हो रही हैं और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। और इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पे सुनसान सड़कें नजर आ रही हैं। लोगों की संख्या कम हो रही है, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पुंछ जिले में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, जिससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। वहीं कठुआ में भी बर्फबारी का दौर जारी है। जिले में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं भद्रवाह घाटी में भी बर्फबारी जारी है और पर्यटक इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने सड़कों की सुरक्षा और आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक इंतजाम किए हैं। मौसम विभाग ने उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी और ठंड के चलते सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है। पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए घाटी में पहुंचे हुए हैं, जहां बर्फ की सफेद चादर ने खूबसूरत नजारे पेश किए। प्रशासन ने लोगों से सड़क पर सावधानी और मौसम से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से लेने की अपील की है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ठंड बढ़ती हुई आ रही है और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। जहां पर्यटक बता दें कि इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और इसके साथ ही बर्फबारी का आनंद लेते हुए पर्यटक यहाँ नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने भी तमाम व्यवस्था की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। और इसके साथ ही ये लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ पर्यटक की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं पर्यटक किस तरह से झूमते, गाते, थिरकते और बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लेकिन स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फबारी का दौर जारी है और प्रशासन ने भी सुरक्षा के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।